अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17/4/2020 लेक्चर हमारे पास है जी छठा। ठीक है जी। और ये क्लास कायद इकबाल कदीर रहमत क्लास ओनली एक डेफिनेशन दी गई है। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 5 है। बुक पेज इसका है 101 से लेकर 105 तक। ठीक है जी। मैथ का प्री 9th का लेक्चर है ये, और इंग्लिश मीडियम बुक से ये। ठीक है जी। उर्दू मीडियम में भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ साथ। ओके जी। एक डेफिनेशन है रिमाइंडर थ्योरम की। इफ़ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज़ डिविजिबल या डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए दैन द रिमाइंडर इज़ पी ऑफ ए। कहता है अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है जी, एक पोलिनोमियल है आपके पास पी ऑफ एक्स, तो कहता है जब उसको हम डिवाइड करते हैं किसी लीनियर यानी कि कोई फैक्टर देगा उसके ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ऐसे आएगा, पी ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है जी। उसका आंसर क्या निकलेगा? उसका आंसर ये निकलेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके जी, आगे चलते हैं अब हम। ठीक है जी। आगे हमारे पास है जी नेक्स्ट पेज, उसको देखें अगर हम, तो ये नेक्स्ट पेज आ गया। ठीक है जी। इसमें गौर से देखें, पहली एग्जांपल है फैक्टराइज। अब यहाँ पर ऊपर फार्मूला लिखा गया है। फार्मूले को अगर आप थोड़ी सी तवज्जो से देखें तो आपको फार्मूले का समझ लग जाएगा। ये फार्मूला लिखा गया है। ठीक है जी। दो फॉर्म दी गई हैं। अच्छा, इन दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म होगी। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले देखें, ये जो पहले आपको जो दिया गया है, ठीक है जी, इस पे थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, गौर से देखें। ये क्वेश्चन जो दिया गया है 81 एक्स की पावर 4 प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई की 4। ठीक है जी। इसकी फैक्टराइजेशन करनी तो फैक्टराइजेशन कर लो, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूले की शक्ल में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो ये देखें यहाँ पर बना हुआ है 9 एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, ये बिल्कुल साथ ही इधर देखें ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है, गौर से देखिए, मैं वो जो लिखने वाला हूँ। यहाँ पर 36 जो है माइनस किया, और जो 36 के अंदर यहाँ ऐड भी कर दिया, यानी कि 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके अंदर ऐड भी किया है माइनस भी किया। जब ऐड कर दिया तो 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया, और ये पूरा एक फार्मूला कंप्लीट यहाँ तक हो जाता है, और ये माइनस वाला बच जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाला साथ एज इट इज चलता जाएगा, और ये देखें माइनस वाला इसके साथ क्या बनता है, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6 एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये फार्मूला जो इनको देखते हैं हम, तो ये फार्मूला क्लोज हो के हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, यानी कि कहाँ पर है, ये जिसके नीचे मैंने लाइन लगा दी है, ये फार्मूला क्लोज हो जाता है। अब देखें गौर से, ये बनता है ए स्क्वायर और ये बनता है बी स्क्वायर। अब इसमें ए हमारे पास है 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम ऐसे कह सकते हैं कि 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर हमारे पास ए है। ठीक है जी, और ये जो है 6 एक्स वाई, ये बी की वैल्यू। तो फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है जी, तो इसी पे हम अगर तवज्जो देते हैं, थोड़ी सी माइंड अपना शार्प करें, तो एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस। ठीक है, अब गौर से देखें, प्लस किया और माइनस। अब छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, गौर से देखें, 6 प्लस का और 6 माइनस का, यानी कि 6 एक्स वाई, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, तो ये क्या था, 6 एक्स वाई, ये था बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये फार्मूला दूसरी टाइप आ जाती है। सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर 2ab मिस है,
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ना सबसे पहले जो हमारा काम है उसको देखिए ज़रा। 9x² है प्लस 36y⁴ है। तो हम क्या करते हैं, गौर से देखें, तवज्जो अगर अल्लाह ताला ने आपको देने का, ये देखें गौर कैसे, क्यों हमने 36x² और y² ऐड किया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखें a² प्लस b² आपके पास हो, कहता है फार्मूला पूरा करे, तो मैं 2ab ऐड कर देता हूँ और 2ab माइनस b कर देता हूँ। ये जो मैंने ऐड किया है ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा और इसको मैं यूज़ कर लूँगा a² b² बनाने के लिए। तो यानी कि हमने सीखा ये वाला जो है पोर्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, समझ लगी बात मेरी। तो इस पे तवज्जो दीजिएगा, सारा काम ऐसे सवालों में हम यही करेंगे। देखें ज़रा गौर से, तो मैंने क्या किया, ए मेरे पास है जी, लेट्स से 9x⁴ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3x² ओके। और मैं अगली वैल्यू जो मेरे पास दी गई है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गौर से देखें। ठीक है, ये 2ab आ गया, ए मेरे पास 3x² है और बी मेरे पास है ये 6y² हो गया। अब गौर से देखें तो मेरे पास ये फार्मूला ये शक्ल बनती है। ठीक है जी, और ये a² माने b², एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया। ठीक है जी, और नीचे आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। ठीक है जी, सबसे पहले देखें जी दरमियान वाला नंबर, इस दरमियान वाले नंबर को देखें, -7x है, तो -7x इसका मतलब दो ऐसे नंबर ढूंढें जिन्हें ऐड करें तो दरमियान वाला नंबर बने और उन्हीं दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन ले तो इन आखिर वाले नंबरों की मल्टीप्लिकेशन हो। या आखिर वाले नंबरों की मल्टीप्लिकेशन बनती है +12x²। ठीक है जी, तो जब हम देखते हैं कि नंबर वो कौन से हो सकते हैं तो हम क्या करते हैं जी, हम ये देखें जी, -3 -4 ऐड किया -7, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, और इन्हीं दोनों नंबरों की मल्टीप्लिकेशन ली तो आंसर वही आता है 12 का प्लस का। तो हम कह सकते हैं कि इनकी फैक्टराइजेशन तरीके से हल की जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अगला पार्ट हमारे पास, गौर से देखें जी, यहाँ पर हम पहुँचे हैं, गौर से देखें यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर ये 5 देखें, 9 और 4, देखिए 9 प्लस का होगा, 4 माइनस का, इसके अंदर ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा आंसर, दरमियान वाला बिल्कुल ठीक है ये आंसर। अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, 36x²। ठीक है, विद नेगेटिव साइन, क्या यही निकलती है ना? हाँ जी, ठीक है, अगर यही निकलती है तो आगे हम चलते हैं। देखें अब क्या करते हैं जी, इनको चेक कर लिया हमने। ओके, अब गौर से देखें तो फिर मैं ये लिखता हूँ, प्लस का 9x - 4x -36। अब जब इनमें से दो में से कॉमन निकलता है x, ठीक है, ये आ गया, ये देखें। ठीक है, और इनमें से -4 निकालता हूँ तो मेरे पास ये -4 का कॉमन निकला तो मेरे पास वो आ गया। अब गौर से ये देखें आंसर क्या आता है, x + 9 × x - 4। ठीक है, आगे चलते हैं। सिमिलरली ये वाली एग्जांपलें सेम है, ये हल की हुई हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं न्यू टॉपिक। अब देखें जी, इसमें गौर से देखें, ये हमारे पास है सिंपल वही काम है, नीचे वाली ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले जो है, ये वाली एग्जांपल क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं, गौर से देखिएगा। अब इनमें देखिए फैक्टर बनाए हुए हैं दो दोस्त ने। अब इनमें सबसे पहले चीज़ ये देखिए कि कॉमन क्या निकलता है, जिसे हम लेट करना है। दोनों में कॉमन निकलता है x² - 4x, दोनों में क्या है, ये कॉमन है, वो हमने लेट कर लिया। अब y, यहाँ भी y आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाए जी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तकरीबन ऐसी इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, अच्छा, मल्टीप्लाई सिम्प्लीफिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, देखें y - y² हो जाएगा। ठीक है जी, और -12y। ठीक है जी, फिर -5y, ओके, और +60। ठीक है जी,
अब उधर उसके साथ -144 पहले ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई स्केयर आ गया मेरे पास, ठीक है। ठीक है जी, फिर ये -17, ठीक है। फिर -144, 144 में से 144 में से 60 निकालेंगे तो मेरे पास बचेगा -84, ठीक है जी। ये बात समझ लगी आप लोगों को। अब आप लोगों ने क्या करना है, गौर से देखें, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। फिर हमने इसको सिंपलीफाई किया, ठीक है। नीचे कॉमन आ गए, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारे पास थी क्या, 4x² नहीं सॉरी x² -4, वो हमने क्या ये देखें दर्ज कर दी है इक्वेशन में और सिंपलीफाई किया, ठीक है जी। फिर नीचे आ गए, फिर फैक्टराइजेशन की, फिर ये फैक्टर बन गए, ठीक है। इन सवालों में क्या था, सिर्फ इस नंबर की वजह से, ये एक्स्ट्रा नंबर जो था जिसकी वजह से ये शक्ल नहीं बनती थी आखिर वाली, तो उस वजह लिए हमने इस नंबर को पहले ख़त्म किया, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर उसको फैक्टराइजेशन किया। अब फैक्टराइजेशन के लिए सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो सेकंड डिग्री में क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया जी। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास पेज नंबर, अब हमारे पास जो पेज है वो बुक का पेज गौर से देखें आप 104 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने ये 104 वाली एग्ज़ाम्पल खुद करनी है, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है जी। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल्स आपने खुद करनी हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी तरह इस पेज के ऊपर भी एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने ये देखें, ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। ये इसके अगला टॉपिक, ये खड़ी, ये खड़ी, और ठीक है जी, ये आप पहले खुद हल करेंगे, ओके जी। फिर हम आगे चलते हैं। 100 ये जो पेज है ये आप लोगों ने लाजमी, दिस इज़ होमवर्क, ये क्या है, होमवर्क है। 105 पेज बनता है मेरे ख्याल में ये आपकी बुक का, ठीक है जी। तो आप लोगों ने होमवर्क है, ये होम वर्क आपका, ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे खुद ट्राई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।